एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं ब्रदर फेडरिक का। सच में उन्होंने आज का जो हमें आत्मिक भोजन है वो मिल चुका है, लेकिन जैसा रीति के अनुसार मुझे भी बोला गया है कि मैं वचन से कुछ बोलूं, तो निश्चय मैं बोलूँगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, किसी मनुष्य की ओर से नियुक्ति नहीं है, परमेश्वर की ओर से ये नियुक्ति है। मैं आज के शाम चाहूँगा आप लोग मेरे साथ निकालें यहूदा की पत्री। एक बाइबल में बहुत छोटी सी एक पुस्तक है, एक ही अध्याय है और सिर्फ 25 आयतें इसमें। प्रकाशित वाक्य से जस्ट पहले है ये, पेज नंबर 340, नए नियम में 340। यहूदा की पत्री उसकी 11वीं आयत। उन पर हाय, क्योंकि वे कौन सी नहीं, कैन सी, ध्यान देके पढ़िए थोड़ा। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोहरे के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम तेरी वाणी को सुनते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो हमें कायल करती है, कन्विक्ट करती है, हमारे हृदय में खलबली मचाती है और पिता परमेश्वर हमें तेरे प्रेम में और पिता परमेश्वर बढ़ाती है। धन्यवाद के साथ आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जब वचन का बीज पड़े तो हृदय की भूमि तैयार पाई जाए, ताकि पिता परमेश्वर बहुत सफल लग सके प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने प्रभु मुझे विश्वास करके जाना है और सामर्थ दी है कि मैं प्रभु खड़े होकर यहाँ से तेरे वचनों में से पिता परमेश्वर तेरे लोगों को सुना सकूं। लोग मेरी वाणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी सुनने पाए प्रभु। कोई शारीरिक बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, कोई पिता परमेश्वर ऐसी बात नहीं जो कानों की खुजली मिटाने के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी ताड़ना देने वाली वाणी प्रभु हम सुनने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहूदा की ये पत्री विश्वासियों के लिए लिखी गई है और एक चेतावनी के रूप में लिखी गई है कि तुम उन लोगों पर विश्वास नहीं करना जो इस वचन को तोड़ मोड़ के तुम्हें सुनाते हैं, बोलते हैं और अपने फायदे के लिए ही इसको इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे राज्य के लिए, मेरी महिमा के लिए, लोगों के उद्धार के लिए नहीं, अपने पेट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बहकाते हैं, लोगों को भरमाते हैं और एक झूठ उनके अंदर भर देते हैं कि तुम उद्धार पा चुके हो। उनके विषय में यहाँ 11वें आयत में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, उन पर हाय, ऐसे लोगों पर हाय, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। यहाँ पे दो और लोगों का भी जिक्र है। बिलाम, जैसा कि भाई फ्रेडरिक ने करा था, अभी गधी ने उसको जो है वचन सुनाया था, और एक कोरे के विषय में। लेकिन आज सिर्फ हम ये देखेंगे यहाँ जो लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। कैन के विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 4थे अध्याय में। हम सब जानते हैं कैन कौन था। कैन आदम का पुत्र था। जब आदम हवा के पास गया, वो गर्भवती हुई। यहाँ 4थे अध्याय की पहली आयत से लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। कैन इस पृथ्वी पे पहला इंसान था जिसके बायोलॉजिकल मदर और फादर थे, एडम एंड ईव। हम सब जानते हैं एडम और ईव की उत्पत्ति के बारे में। उनके बायोलॉजिकल फादर मदर इस पृथ्वी पे नहीं थे। उन्हें प्रभु ने एडम को डस्ट के द्वारा जो है रचा, मट्टी को सान के उसकी रचना की और अपने नथनों की श्वास उसके नथनों में फूकी और वो जीवित मनुष्य बन गया। और उसकी पसली के द्वारा उसने जो है उसे सुला के, उसकी पसली के द्वारा जो है उसने नारी की रचना की, क्योंकि प्रभु ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और जब वो दोनों मिले तो उसके बाद प्रभु ने आशीष दी थी उन्हें
कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। और जब वो दोनों मिले तो उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कैन था। और दोबारा जब वो मिले तो एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हाबिल था। तो ये वही कैन और उसी हाबिल की चाल है। हम यहाँ लिखा है वो कैन के समान चले, हाबिल के समान वो नहीं चले। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैन भी जो है वो एक विश्वासी जन था, वो भी अपनी भेंट परमेश्वर के पास लेके आया था। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि वो कैन के समान चाल चले या कैन के मार्ग में चले? जब मैं पढ़ता था इस विषय के बारे में तो काफ़ी समय तक जो है मेरे को भी ये पता नहीं चलता था कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि वो कैन के समान चाल चले। लेकिन जब हम वचन को अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, मनन करते हैं और प्रभु की आत्मा के द्वारा जब हम वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तब हमें वचन की गहराई, वचन की सच्चाई, लंबाई, चौड़ाई, उसकी सामर्थ्य के बारे में पता चलता रहता है। अभी हमने पैशन वीक मनाया, कल हमने गुड फ्राइडे मनाया और कल हम ईस्टर मनाने वाले हैं। और इन सब का जो है उद्देश्य क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करें इस पैशन वीक में, उसके लहू को हम याद करें, उस सलीब को हम याद करें जिसको वो लेके हमारे लिए चला और जिस पे वो हमारे पापों को लेके लटक गया। प्रभु का वचन कहता है कि लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है, लहू के बिना छुटकारा नहीं है। और प्रभु ने इसे इलस्ट्रेट किया है उत्पत्ति की पुस्तक में। जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्हें ये पता चला कि हम नंगे हैं, तो वो परमेश्वर से छिप गए। और जब प्रभु अपने रीति के अनुसार सांझ के समय उनके पास आया, तो प्रभु ने जब पुकारा तो उन्होंने कहा, वो शर्म से छिप गए और कहा हम नंगे हैं। प्रभु ने पूछा, ये तुम्हें किसने बता दिया? ये तुम्हें किसने बता दिया? और प्रभु ने एक जानवर की बलि देके उसका लहू बहा के उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, क्योंकि वो पत्तों के अंगरखे बना के उन्होंने पहन लिए थे जो पर्याप्त नहीं थे। वो उनके नंगे जिस्म को छिपा नहीं सकते थे। कुछ समय तक तो ढांप सकते थे, जैसा भी भाई फ्रेडरिक ने बताया था। जो पहले बलिदान चढ़ाते थे वो पाप को ढांप देते थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। तो प्रभु ने उस जानवर को मार के उसका लहू बहा के जो है उनके लिए अंगरखे बनाए जो पर्याप्त थे, और उन्होंने उनके उस नंगे जिस्म को ढक दिया और वो फिर जो है वो शर्मिंदा नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने कपड़े पहन लिए थे। और तभी से प्रभु का वचन हमें बताता है कि लहू के बिना छुटकारा नहीं है। कैन और हाबिल जो है वह रीति के अनुसार बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर की वेदी के पास आए। आज मैं और आप भी परमेश्वर की वेदी के पास आते हैं अपने बलिदान चढ़ाने के लिए। दोनों आशीषित थे परमेश्वर की ओर से। कैन को भी आशीष मिली हुई थी, वो खेतीबाड़ी करता था, अच्छी उपज उसकी होती थी। हाबिल को भी आशीष मिली हुई थी, वो चरवाहा बन गया और उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां हो गई। और जब परमेश्वर के पास वो बलि चढ़ाने के लिए आए तो कैन ये भूल गया कि लहू के बिना छुटकारा नहीं है, और वो अपनी जो उसके पास फसल रही होगी, सब्जी की, अनाज की,
फलों की, जो भी कुछ उसके पास फसल रही होगी उसमें से उत्तम चुन के वो परमेश्वर के पास ले आया। और हाबिल जो है वो अपने सबसे अच्छे जो उसके पास जानवर था, भेड़ों में से, बकरियों में से, वो परमेश्वर के पास ले आया और दोनों ने बलि चढ़ाई। लेकिन हाबिल की बलि ग्रहण की गई और कैन की बलि अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि उसमें लहू नहीं था। और परमेश्वर का वचन कहता है लहू के बिना छुटकारा नहीं है। जबकि हाबिल जो है वो परमेश्वर की इस बात को जानता था कि लहू के बिना छुटकारा नहीं है, इसलिए उसने लहू बहा के जो है छुटकारे के लिए परमेश्वर को बलि चढ़ाई। और कैन भी इस बात को जानता था कि लहू के बिना छुटकारा नहीं है, लेकिन तब भी वो, जबकि वो अपने वो जो उसके पास जो खेती करने से उसके पास उत्पन्न हुआ था उनको बेच के एक जानवर लेके परमेश्वर के पास आ सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आया और उसने परमेश्वर को लहू की बलि नहीं चढ़ाई। लेकिन जबकि हमने अभी ये पैशन वीक बनाया, कल गुड फ्राइडे बनाया, ये भी इस बात को दर्शाता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम किस प्रकार के बलि को लेके हम परमेश्वर के पास आते हैं। क्या हम प्रभु के लहू पे विश्वास करके परमेश्वर के पास आते हैं, कि अपने तौर तरीकों से, अपने धर्म के कार्यों को ऊपर रख के, अपनी अच्छाइयों को ऊपर रख के, अपनी फसल लेके जो है वो परमेश्वर के पास आते हैं। आज बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को तुच्छ जानते हैं, उसे व्यर्थ ठहराते हैं और उसके विषय में प्रचार भी नहीं करते हैं, और ना ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत से जो है कल्ट्स हैं, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन वो लहू लेके जो है वो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। आज मुझे अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को जांचना है, हम कौन सी चाल चल रहे हैं। क्या हम भी कैन किसी तो चाल नहीं चल रहे हैं? क्या हम प्रभु के लहू को तुच्छ तो नहीं जान रहे हैं? क्या हम उसकी कुर्बानी को तुच्छ तो नहीं जान रहे हैं? क्या हम किसी और के जरिए तो परमेश्वर के पास जाना, पहुंचना नहीं चाह रहे हैं? प्रभु का वचन साफ कहता है प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय 12वें आयत में कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा उद्धार है। अगर उसके अलावा हम किसी और नाम से परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो हम एक बहुत बड़े भ्रम में हैं, बहुत बड़े झूठ में हैं, क्योंकि प्रभु के लहू के बिना किसी भी मनुष्य का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। सब पापी हैं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा महायाजक है जिसने खुद अपने आप को मेरे लिए, आप लोगों के लिए एक बार और हमेशा के लिए बलि चढ़ा के उस अति पवित्र स्थान पे दाखिल हो गया कि अब मुझे और आपको कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। खून की आवश्यकता है, लहू की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना छुटकारा नहीं है। लेकिन किसी जानवर के, किसी पक्षी के हमें लहू की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के लहू की, जो आज भी कलवरी से बह रहा है, जो आज भी मेरे पास पहुंच रहा है, आज भी आप लोगों के पास पहुंच रहा है।
और उन सब लोगों के पास पहुंचना चाहता है जो परमेश्वर की उत्कृष्ट संरचना है, मतलब मनुष्य जाति। अगर हम कैन की सी चाल चलते हैं तो हम उस लहू को उनके पास नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन अगर हम हाबिल की सी चाल चलते हैं तो निश्चय हम उस लहू को उन तक भी पहुंचा पाएंगे जिसको हमने इन दिनों में याद किया है। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो लहू हमारे से होकर आगे नहीं पहुंचेगा तब तक प्रभु का कार्य जो है वो अधूरा ही रहेगा। भाई फ्रेडरिक ने सही बोला गाने का एक उदाहरण देके, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। और औरों को बचा कैसे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का लहू उन तक भी हमें पहुंचाना है, और उसको पहुंचाने का सबसे उत्तम तरीका है ये पवित्र वचन जो आज मेरे हाथ में है, आज आप लोगों के हाथ में है, जो आज हमें बोल रहा है अपने आप को जांचे, क्या हम कैन किसी तो चाल नहीं चल रहे हैं? क्या हम अपने ही तौर तरीकों से, अपने ही रीति रिवाजों से, अपने ही अच्छाइयों को ऊपर रखते हुए, अपने ही धार्मिक कार्यों को ऊपर रखते हुए परमेश्वर के पास तो नहीं आ रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आज भी हमारे पास मौका है, आज भी हमारे पास समय है कि हम प्रभु से कह सकते हैं, हम जैसा भाई ने बोला, हम आपे में आ सकते हैं, ताकि हम उस लहू को लेके जो है वो प्रभु के, परमेश्वर के पास आए। और जब हम उसके पास आते हैं तब फिर वो हमें स्वीकार करता है, क्योंकि वो कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और मनुष्य और किसी भी तरह से पवित्र नहीं बन सकता जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल के शुद्ध नहीं होता है। और कोई जरिया इस संसार में नहीं, कोई नदी ऐसी नहीं है जो मनुष्य जिसमें डुबकी लगाए और वो पवित्र हो जाए। कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जहां चढ़ जाए वो और पवित्र हो जाए। कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई तीर्थ स्थान ऐसा नहीं है जहां जाके मनुष्य पवित्र हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। ये सब कैन किसी चाले हैं। लेकिन हमें हाबिल की सी चाल चलनी है और लहू को लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वो डाकू, वो चोर जो प्रभु के साथ लटकाया गया था, उसने प्रभु को उस समय जो है स्वीकार कहा और दूसरे डाकू को डांटते हुए कहा कि हम तो अपने अपराधों की सजा पा रहे हैं और ये तो बिना अपराध किए सजा पा रहा है। और उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और अगर आज तक हमने कैन किसी चाल चली है तो आज हम प्रभु से कह सकते हैं कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तेरा लहू ही मेरे लिए काफी है, जो मेरे सब पापों को धो के मुझे उद्धार दिला सकता है, मुझे अनंत जीवन दिला सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा